गांव में दिवाली की धूम मची थी। हर गली, हर घर रंगोली और दीपों से सज चुका था। मोहन, एक 10 साल का चुलबुला लड़का, बड़े ही जोश के साथ इस त्योहार का इंतजार कर रहा था। दिवाली का मतलब उसके लिए मिठाइयाँ, नए कपड़े और सबसे जरूरी पटाखे। मोहन के पिता रामलाल ने उसे हर साल की तरह समझाया था, बेटा, पटाखे संभल कर चलाना और ज्यादा शोर मत करना। त्योहार का असली मतलब खुशी फैलाना है, किसी को तकलीफ देना नहीं। लेकिन मोहन के कानों में ये बातें ज्यादा देर नहीं टिकती थी। उसे तो बस अपने दोस्तों के साथ रात भर पटाखे छोड़ने का बेसब्री से इंतजार था। दिवाली की सुबह से ही मोहन के घर में हलचल शुरू हो गई थी। माँ मिठाइयाँ बना रही थी, गुलाब जामुन, लड्डू और गुजिया की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। पिताजी और बड़े भाई घर की सफाई में लगे थे। मोहन ने अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें से जमा किए हुए पैसे निकाले। उसके मन में बस एक ही बात थी, बाजार जाकर ढेर सारे पटाखे खरीदने हैं। पिताजी, मैं और रमेश पटाखे खरीदने जा रहे हैं, मोहन ने उत्साहित होकर कहा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और चेतावनी देते हुए बोले, पटाखे तो खरीदो, लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादा खतरनाक ना हो। और हाँ, पड़ोस के काका को परेशान मत करना, वो बीमार हैं। मोहन ने सिर हिलाया और रमेश के साथ दौड़ते हुए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में अलग अलग तरह के पटाखे सजाए हुए थे, अनार, फुलझड़ियाँ, रॉकेट, चक्री और लड्डू बम। मोहन की आंखें चमक उठीं। उसने सारे पैसे निकालकर एक बड़ा पैकेट खरीदा, जिसमें हर तरह के पटाखे थे। रमेश ने कहा, इस बार सबसे मजेदार पटाखा रॉकेट है। इसे छोड़ते ही ये आसमान में जाकर फटता है और चमचमाते सितारे फैल जाते हैं। मोहन और रमेश ने तय किया कि दिवाली की रात रॉकेट से खूब धमाल मचाएंगे। शाम होते ही गांव के लोग पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। मोहन के घर में भी लक्ष्मी पूजा की गई। माँ ने सबको तिलक लगाया और मिठाइयाँ बांटी। मोहन ने पूजा खत्म होते ही अपने दोस्तों को बुलाया और गली में पटाखे छोड़ने निकल पड़ा। पहले सबने मिलकर अनार जलाए। अनार से निकलती रंगीन चिंगारियां मोहन को बहुत पसंद थीं। उसके बाद फुलझड़ी की बारी आई। पूरा माहौल रोशनी से भर गया था। बच्चे हंसते खिलखिलाते दौड़ रहे थे। तभी रमेश ने रॉकेट निकालते हुए कहा, चलो अब असली मजा आएगा। मोहन ने रॉकेट में बाती लगाए और उसे एक खाली बोतल में खड़ा कर दिया। लेकिन जल्दबाजी में उसने बोतल को ठीक से नहीं जमाया और जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, वह सीधे आसमान की बजाय पड़ोस के काका जी के आंगन की तरफ चला गया। वहां सूखे पत्तों का ढेर था, जिसमें रॉकेट गिरते ही आग लग गई। काका जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कोई पानी लाओ, आग लग गई। मोहन और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। वे घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी मोहन के पिताजी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत पानी डालकर आग बुझाई। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काकाजी बहुत नाराज थे। रामलाल ने मोहन को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि पटाखों से सावधानी रखनी है। त्योहार का मतलब खुशियां बांटना होता है, न कि किसी को मुसीबत में डालना। मोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसने काकाजी से माफी मांगी। काकाजी ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन ये घटना मोहन के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। अगली सुबह मोहन ने पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, इस बार मैंने गलती की। अब मैं समझ गया हूँ कि पटाखों का गलत इस्तेमाल कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगले साल मैं पटाखों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करूँगा। रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। असली दिवाली तब है जब हम दूसरों के लिए खुशी का कारण बने। उस दिन मोहन ने न केवल काकाजी के घर जाकर मदद की, बल्कि अपने दोस्तों को भी समझाया कि त्योहार का असली आनंद दूसरों की भलाई में है। अगली दिवाली आने तक मोहन पूरी तरह बदल चुका था। इस बार उसने न केवल पटाखे सीमित मात्रा में खरीदे, बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दीप जलाने और रंगोली बनाने में भी भाग लिया। जब उसकी माँ ने पूछा, इस बार पटाखे कम क्यों, तो मोहन मुस्कुराते हुए बोला, माँ, अब मुझे समझ में आया है कि शांति और प्यार से मनाई गई दिवाली ही सबसे खास होती है। रात को जब पूरे गांव में दीप जल रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, मोहन ने एक अनार जलाया और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, इस बार की दिवाली सबसे अच्छी है, बिना किसी परेशानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिवाली का असली मतलब खुशी, प्रेम और सौहार्द फैलाना है। पटाखों से थोड़ी खुशी जरूर मिलती है, लेकिन जिम्मेदारी से उनका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। दूसरों की भलाई और पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल रखना हमें सच्चे त्योहार का एहसास दिलाता है।